kids, my name is Rupendra Singh and I am your e-pedagogue for the subject of maths. So we are going to start with our very first chapter of class 2nd, that is what is long and what is round. This is your first chapter. तो इस क्लास में हम लोग टोटल 15 चैप्टर्स को कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल और गेम्स पे बेस्ड है. बहुत सारे गेम्स और प्लेज यहाँ पे दिए हुए हैं. सो फर्स्ट पेज पे आपके एनसीईआरटी बुक का मैंने ये फर्स्ट पेज लिया हुआ है. इसमें देखते हैं कुछ एक गेम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट? सो द नेम ऑफ द गेम इज गेस इट्स नेम. सो लेट्स रीड इट, है ना? पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. चिल्ड्रन लव अंकल मीकू, सो ही इज़ अंकल मीकू. ये अंकल मीकू हैं और बच्चे इनके साथ खेलना पसंद करते हैं. तो आपके आसपास में भी कोई ना कोई ऐसे अंकल होंगे जो आपके साथ कभी खेलते होंगे. आप जहाँ पार्क पे या प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो क्या है कोई ऐसे अंकल? सो सिमिलरली यहाँ पे भी एक अंकल मीकू हैं. सो ही प्लेज विद देम एवरी डे. डेली के बच्चों के साथ खेलते हैं वो. एंड टुडे ही वॉज केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन हिज बैग. द गेम इज गेस इट्स नेम. तो वो एक बैग लेके आए हैं अंकल और उनके बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं. सो उस बहुत सारी चीज़ों और उस बैग के साथ वो एक गेम खेलना चाहते हैं. तो ही डिवाइडेड द किड्स इन 2 टीम्स, है ना? 2 टीम्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया है उन्होंने, राइट? सो टीम ए एंड टीम बी. और ये गेम किस टाइप का है? उसमें क्या करना है? गेस इट्स नेम. आपको समझ आ रहा होगा कि बैग में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन्हें आंखों पे पट्टी बांध के गेस करना है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम, है ना? गेस what I have in my hand, I will tell you what it feels like. तो मतलब उस बैग में अगर आप हाथ डालोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको फील करना पड़ेगा. और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो इट मीन्स कि आपको देखने से तो नहीं मिल रहा, राइट? देखने से आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको फील करके पता करना है कि क्या है उस बैग में. सो अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. देन टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग. फाइंड आउट विद योर आईज शट वेल. Touch it with your hands and tell us how it feels. We guess its name and win the game. So means what? कि find out, अपनी आंखें बंद करके आपको find out करना है कि आप हाथ से जो टच कर रहे हो वो कैसा फील होता है आपको उसे टच करने से, है ना? लाइक आप पहचान सकते हो अगर कोई इरेजर या फिर बॉल है तो आप टच करके पहचान सकते हो ना बच्चों. सो सिमिलरली ये गेम कुछ इसी टाइप का है. सो टीम ए ये गाना गा रही है और अंकल मीकू ने बैग में हाथ डाला हुआ है, राइट? सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू है ये स्टोरी, ये प्ले. अब ही सिंग, अंकल मीकू क्या बोल रहे हैं? पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर, बट राउंड लाइक अ पाइप. गेस व्हाट इट इज. सो उन्होंने क्या बताया? पॉइंटेड एट वन एंड, है ना? सो एक एंड पे पॉइंटेड है लाइक दिस, है ना? पॉइंटेड आप समझते हो बच्चों. एंड फ्लैट एट द अदर, सेकेंड एंड पे वो फ्लैट है ना? फ्लैट आप समझते हो, फ्लैट ऑब्जेक्ट लाइक फ्लैट कोई भी शीट, आपकी कॉपी, ये चीज़ें फ्लैट होती हैं. टेबल इज फ्लैट. बट राउंड लाइक अ पाइप. पाइप आपने देखा है बच्चों, तो राउंड लाइक अ पाइप क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? मुझे तो समझ आ रहा है, इट्स अ पेंसिल. सो टीम ए सेज पेंसिल, है ना? तो आपको कुछ और लगता है. डू यू ऑल्सो थिंक सो? क्या ये पेंसिल ही होनी चाहिए? ऑब्वियसली बच्चों, आप अपनी पेंसिल को देखो, इट इज पॉइंटेड एट वन एंड एंड फ्लैट एट वन साइड अदर एंड, राइट? सो अदर एंड पे ये फ्लैट होती है और पाइप की तरह रोल कर सकती है, राइट? राउंड लाइक अ पाइप. सो इसी टाइप से ये गेम खेला जा रहा है. नेक्स्ट आगे क्या होता है? नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन. और क्या हो सकता है पेंसिल के अलावा? कुछ और हो सकता है? इस टाइप की पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो पेंसिल ही होती है, राइट? पेंसिल हो सकता है, फिर पेन हो सकता है. ओके, सो द आंसर इज पेंसिल, है ना? पेंसिल या फिर पेन, राइट? सो नाउ इट इज योर टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गेस. एवरीबडी सिंग्स. अब टीम ए का टर्न है, अंकल मीकू का टर्न खत्म होता है. टेल अस हाउ इट फील्स. वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम. So a child from team A puts his hand in the bag. Others in team A have to guess. Can you help them? तो टीम ए से एक बच्चे ने उस बैग में हाथ डाला और वो क्या बताता है? राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स. सो उसे जो ऑब्जेक्ट मिली उसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है. तो कॉर्नर्स आप जानते हो, मैंने आप फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉर्नर्स के बारे में. कोई भी बॉक्स होता है उसके कॉर्नर्स होते हैं.
राइट? रिमेंबर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैज कॉर्नर्स. क्या कोई बॉल में या सर्कुलर या स्फेयर टाइप की चीज में कॉर्नर्स होते हैं बच्चों? नहीं होते हैं, है ना? सो राउंड ऑल राउंड, है ना, गोल गोल है, राउंड ऑल राउंड हैज नो कॉर्नर्स. आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस वॉट इट इज. तो क्या हो सकता है? हाथ में आप रोल भी कर सकते हो, सो इट्स अ बॉल, राइट? क्या हो सकता है बच्चों? बॉल. बॉल के कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते एंड यू कैन रोल इट, राइट? सो आप रोल कर सकते हो, द आंसर विल बी बॉल. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे शायद क्वेश्चन होगा, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है, सो आंसर मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ. गेस व्हाट इट इज? इट इज अ बॉल, राइट? ठीक है बच्चों. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. देन इट इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस एंड सो द गेम गोज ऑन, राइट? तो ऐसे एक एक करके एक एक टीम से एक बच्चा उठ के आएगा और वो उस बैग में हाथ डालेगा. सो यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम, है ना, इन योर क्लासरूम, या फिर आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये गेम खेल सकते हो. नाउ यू प्ले दिस गेम इन द टीम, पुट डिफरेंट थिंग्स इन अ बैग. तो आपको क्या करना होगा इसके लिए? एक बैग में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स. अब बच्चों इस गेम का पर्पस क्या है? मैथ्स में ये गेम क्यों डाला हुआ है आपकी बुक में? सो बेसिकली इसका पर्पस है आपको डिफरेंट शेप्स का आइडिया देना, पहचानना कि क्या क्या डिफरेंट शेप्स होती हैं, राइट? सर्कुलर शेप, स्फेयर क्या होता है. तो ये नाम तो आपको आगे पता चलेंगे धीरे धीरे हायर क्लासेस में, बट अभी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज को समझना होगा, राइट? लाइक अ पाइप, है ना? आपके चारों तरफ आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो. बैग है, टेबल है, बुक है, बॉटल है, राइट? ग्लास है, कुछ भी हो सकता है आपके रूम में. तो इन सारी चीज़ों का शेप एंड साइज क्या होता है और ये किस टाइप से बिहेव करते हैं, राइट? सो देखते हैं. अ क्लॉथ इज टाइड ऑन वन चाइल्ड्स आई. तो एक बच्चे की आंख पे आपको पट्टी बांधनी है. शी पुट्स हर हैंड इन द बैग, शी टचेस इट एंड सेज व्हाट इट फील्स लाइक, हर टीम हैज टू गेस द नेम. तो आपको किसी भी एक बच्चे के आंखों पे पट्टी बांधना है, उसको बैग में हाथ डाल के और गेस करना है, उसको बताना है, उसके हिंट देनी है और उस टीम के मेंबर्स को उसका नाम बताना है उस ऑब्जेक्ट का, राइट? तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप खेलोगे तभी समझ आएगा और मजा आने वाला है, राइट? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड. सो हैव यू एवर सीन द पोस्ट कार्ड? क्या होता है पोस्ट कार्ड बच्चों? सो आप कभी पोस्ट ऑफिस जाके स्पोर्ट्स पोस्ट कार्ड को देख सकते हो, राइट? पोस्ट ऑफिस जाके आप खरीद सकते हो, उसको देख सकते हो. बेसिकली ये लेटर लिखने के यूज में आता है, राइट? अब तो ये नहीं चलता है इतना, अब ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अब ये डिजिटल ज़माना है, राइट? है ना, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाती है. तो अब पोस्ट कार्ड्स और इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है. मेल से काम चल जाता है, मैसेजेस से काम चल जाता है, राइट? सो होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम वन कॉर्नर. इफ़ यू कीप अ बुक ऑन इट, कैन इट होल्ड द बुक? सो आपको क्या करना है कि एक पोस्ट कार्ड के ऊपर अगर आप बुक रख के देखोगे बच्चों, सो क्या वो बुक को बेयर कर पाएगा, सह पाएगा, या फिर बुक गिर जाएगी? ऑब्वियसली बुक गिर जाएगी क्योंकि पोस्ट कार्ड बहुत पतला सा होता है, राइट? लाइट होता है वेट में और बुक इतनी हैवी होती है, तो किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर हैवी बुक नहीं रख पाएगी. बट अगर उसका आप शेप चेंज करोगे, राइट? नाउ ट्राई दिस. रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप. उस पोस्ट कार्ड का आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है ना, पाइप की तरह आप उसे रोल कर दो. ऐसे आप करते हो जैसे आपने चार्ट पेपर देखा होगा, या फिर आप अपनी बुक को या किसी भी पेज को आप रोल कर सकते हो, राइट? तो पोस्ट कार्ड को आप रोल करके यूज टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर. उसके एंड्स को टेप से चिपका दो तो ये पाइप की तरह बन जाएगा. और इस टाइप से बुक्स को आप रखना है. पुट अ बुक ऑन इट. डज द पोस्ट कार्ड होल्ड इट? सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड. सो जब आप ऐसे रखोगे इसको वर्टिकल शेप में, है ना, जब आप पाइप की तरह बना दोगे बच्चों, तब क्या होगा? तब ये बुक्स को कैरी कर सकता है. सो आप एक एक करके बुक रख के देखो, 1 2 3 कितनी बुक्स को ये कैरी कर सकता है ना? सो शेप चेंज करने से क्या कितना फर्क पड़ता है, राइट? सो आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, शेप चेंज करने से कितना फर्क पड़ रहा है. पहले ये किसी एक बुक को भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, नाउ इट इज होल्डिंग 2 और 3 और 4 बुक्स. ठीक है? सो शेप चेंज करते जाते हैं और गेम बदलते जाते हैं, राइट? सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पे क्या है? हरी अप, बी क्विक. चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास. They are playing this game by clapping and singing what is long and what is round.
look around. So Reena is saying that. Reena says a bat is long, a ball is round, look around. So you have to, ये गेम किस टाइप का है बच्चों? एक और गेम मैंने बोला था ना आपसे, इस चैप्टर में गेम्स ही गेम्स भरे हुए हैं ना बहुत सारे, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो अ बैट इज लॉन्ग एंड अ बॉल इज राउंड मीन्स व्हाट? आपको एक चीज़ गेस करनी है जो कि लॉन्ग है और दूसरी चीज़ जो राउंड है. तो आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उन्हें आप देख के गेस कर सकते हो व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड. राउंड मीन्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कोई ऐसी ही चीज़ तो राउंड होगी ना, गोल, राइट, बॉल की तरह. और व्हाट इज़ लॉन्ग? लाइक अ बैट, लाइक अ पाइप. सो बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ हैं. एक बार आप नज़र घुमा के देखो क्या क्या चीज़ें लॉन्ग है, क्या क्या चीज़ें राउंड है, उसकी एक लिस्ट बनेगी, राइट. सो ऑल चिल्ड्रन आर सिंगिंग व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड. तो यहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, और एक एक करके उन्हें बताना है ना, एक लॉन्ग चीज़ का और एक राउंड चीज़ का नाम लेना है. ओके, सो लुक अराउंड. मीनू सेज अ बॉटल इज लॉन्ग एंड अ कैप इज राउंड. सो bat is long and a ball is round and a bottle is long and a cap is round. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स तो आपको मिल गई. अब आपको गेस करना है और बाकी ऑब्जेक्ट्स. सो यू हैव टू लुक अराउंड एंड गेस द थिंग्स व्हाट आर लॉन्ग एंड व्हाट आर राउंड. ओके, एंड द गेम गोज ऑन. इस तरह से गेम आगे कंटिन्यू हो सकता है. नाउ यू प्ले दिस गेम इन योर क्लास. टेक टर्न्स टू नेम टू थिंग्स, one long and one round. Do not repeat things which others have named. तो इस तरह से बच्चों, इसका क्या मतलब है कि आपको अपने क्लास में खेलना है जब हर एक स्टूडेंट अलग अलग नाम बताएगा, आपको रिपीट नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि रोहन ने कुछ नाम बता दिया और सोहन भी वही नाम बता देगा, तो फिर तो चीटिंग है ना बच्चों. तो आपको अलग अलग थिंग्स, तो आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर लॉन्ग एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर राउंड. ओके, सो इस गेम को आप खेलोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें समझ आएंगी, राइट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज.